चाहते हो तो ये केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना ज़रूरी है। हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, साथ ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ये आपके मार्क्स बढ़ा सकते हैं। अध्याय 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम कुछ टॉपिक देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है परिचय, दूसरा क्या है IUPAC, तीसरा क्या है निर्माण की विधि, चौथा क्या है रासायनिक गुण, पांचवा क्या है भौतिक गुण। ठीक है, इस चैप्टर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो एरीनो की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अनुनाद प्रभाव को समझाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो एल्केन में एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1, ठीक है, SN1 की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, SN1 और SN2 पूछा जाता है। ठीक, अगला निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विहाइड्रो हैलोजनीकरण या विहाइड्रो हैलोजनीकरण। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे बनाएंगे। ठीक, बेंजीन, फिनॉल, टॉलुइन, एनिलीन, डाइफेनिल। ये टॉलुइन इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आता है सेंडमायर अभिक्रिया पर टिप्पणी। सेंडमायर अभिक्रिया देख सकते हैं 2016, 18, 23, 24, ये इस चैप्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया। ठीक है, अब आता है DDT पर संक्षिप्त टिप्पणी। देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया। DDT इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है जबकि क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रिया होती हैं। नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, Cl2 से अभिक्रिया, सल्फोनीकरण या सांद्र H2O से अभिक्रिया करता है। देख सकते हैं आप लोग कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अध्याय 7 अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पहले देख लेते हैं। इस चैप्टर में भी IUPAC, ठीक है, रासायनिक गुण, भौतिक गुण। ठीक है, इस चैप्टर का ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, और हाँ, इसका परिचय भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परिचय। ठीक, इसका पूरा इम्पोर्टेंट हमने आपको बता दिया, और इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अल्कोहलों के निर्जल द्वारा ईथर के विलक्षण के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण दीजिए। और हाँ, इसका फिनॉल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये फिनॉल है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने के लिए विहाइड्रोजनीकरण का विधि का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण दीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से आप कैसे प्राप्त करेंगे, रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक, डाई एथिल ईथर अल्कोहल, एथिल अल्कोहल डाई आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। ठीक है, डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट, फिनॉल से अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए और फिनॉक्साइड आयन की स्थायित्व का कारण समझाइए। ठीक,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और ये इस बार आने के भी चांसेस हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है विलियमसन ईथर संश्लेषण की संक्षिप्त टिप्पणी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिनॉल अम्लीय क्या है, क्यों, क्या है और क्यों, ठीक है। इसका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, इसको भी फिनॉल वाला चैप्टर है तो फिनॉल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित के साथ रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण दीजिए, ठीक। ये देख सकते हैं ठंडा HI, एसीटोन क्लोराइड, H3COCl3, देख सकते हैं कितनी बार पूछा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर 8 की ओर। अध्याय 8 एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ टॉपिक देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, पहले रासायनिक अभिक्रिया। पहले इस चैप्टर में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर की, ठीक है। दूसरा क्या है, IUPAC, इस चैप्टर का भी IUPAC। चौथा क्या है, निर्माण की विधि, ठीक है, इसमें भी निर्माण की विधि, ठीक। भौतिक गुण, भौतिक गुण इस चैप्टर में भी है, ठीक है। ये सारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमने आपको बता दिया है। और इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन की ओर। एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की 2 सामान्य विधि समीकरण दीजिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पार्किन अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन, ठीक। एल्डिहाइड को बनाने की किन्हीं 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिल्डिहाइड तनु NaOH तथा टोलेन अभिकर्मक के साथ किस प्रकार करता है, क्रिया करता है, संबंधित रासायनिक समीकरण दीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाने वाला है, ठीक है। निम्नलिखित पदों शब्दों का वर्णन कीजिए, शब्द का वर्णन कीजिए, ठीक है। एसिटिलीकरण अथवा फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिटिलीकरण, कैनिजारो अभिक्रिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। क्रॉस एल्डोल संघनन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। वी कार्बोक्सिन, ये भी इंपॉर्टेंट है बट उतना नहीं, बट ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अध्याय 9 एमीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी बता दें आपको टॉपिक, इसमें भी IUPAC, निर्माण की विधि, भौतिक गुण, ठीक। इस चैप्टर में भी यही इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए। इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन पूछा जाता है। एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन में विभेद कीजिए, परीक्षण लिखिए, ठीक। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण भी दीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहली KOH, नाइट्रस अम्ल, ठीक। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखा, टिप्पणी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। युग्मन अभिक्रिया, ग्रेवियल थैलामाइड, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की ओर, आखिरी चैप्टर है वो अध्याय 10 जैव अणु। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं अभी और टॉपिक हम बता देते हैं। टॉपिक इसका पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा टॉपिक है विटामिन, विटामिन्स, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं। हार्मोन्स, ठीक है। आरएनए, डीएनए और प्रोटीन्स, ठीक। प्रोटीन्स बता दिया, नहीं बताया, प्रोटीन्स, ठीक। इस टॉपिक के ये कम से कम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के कैटेगरी में ये सारे आते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
और इसके हम कुछ क्वेश्चन बता देते हैं जैव अणु चैप्टर के, ठीक है। मौलिक परीक्षण क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आरएनए पर टिप्पणी लिखिए, इम्पॉर्टेंट। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज विभेद कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ग्लूकोज ऑक्सीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। ग्लूकोज अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज की संरचना सूत्र लिखिए, इसकी 3 रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन कीजिए, 3 रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन कीजिए जिनसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का सिद्ध होता है। देख सकते कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोनी एजुकेशन ओशियन को। ऐसे ही बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।